टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सूचना है झारखंड के एक कानून की, चूंकि सभी राज्य सरकारें शिक्षा माफियाओं से त्रस्त आ चुकी हैं और बहुत सारी राज्य सरकारों ने इस तरीके के पहले भी कानून बनाए हैं। इसी तरीके के कानून बनाने की उत्तर प्रदेश में भी आवश्यकता है। फिलहाल इसे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, झारखंड में नकल की तो 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षा से रहेंगे वंचित। झारखंड विधानसभा में नकल रोकने से संबंधित विधेयक को लेकर के राजनीति तेज है। इस विधेयक में कई कड़े प्रावधान किए गए, जिसका भाजपा विरोध कर रही है। शुक्रवार को मानसून सत्र के अंतिम दिन भाजपा ने विधेयक के प्राविधानों का विरोध करते हुए हंगामा भी किया। वहीं सत्र शुरू होने से पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की है। सत्ता पक्ष से नकल रोकने के लिए कड़े कानून को जरूरी बता करके इस विधेयक के पक्ष में, तो दूसरी ओर भाजपा कई प्रावधानों को अव्यवहारिक बताते हुए सुधार की मांग की है। हालांकि इस कानून में कुछ कमियां भी हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। संसदीय कार्य मंत्री व कांग्रेस नेता आलमगीर आलम ने विरोध को अतार्किक बताया और कहा कि गुजरात में भी इसी तरीके का कानून प्रभावी है। अगर यह वहां सही है तो झारखंड के लिए गलत कैसे है। वहीं भाजपा के विधायक इसे काला कानून बताते हुए कह रहे हैं कि झारखंड युवाओं की आवाज दबा करके मनमाने तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन करना चाहती है। यहाँ पर आपत्ति इस बात पर है कि अगर आपने किसी यूट्यूबर ने, सोशल मीडिया में किसी ने कह दिया कि पेपर आउट हो गया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर लिखा है कि राज्य सरकार, भाजपा जो कह रही है, राज्य सरकार ने परीक्षाओं में धांधली, विफलताओं, त्रुटियों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज को दबाने के लिए इस विधेयक को पारित कराया है। कहा तो जा रहा है कि यह कड़ा कानून है, लेकिन इसमें जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके लिए और भी कड़े कानून है। जैसे यहाँ पर लिखा कि परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के संबंध में सवाल खड़ा करने वाले परीक्षार्थियों तथा मीडिया कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध भी बिना जांच एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान है। ये सबसे बुरी बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोई भी जो है ये आवाज ही नहीं उठाएगा। नीचे लिखा कि विधेयक में वरीय पदाधिकारी की अनुमति के बिना ही किसी को भी गिरफ्तार करने का प्रावधान, तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि नकल माफियाओं के लिए क्या क्या है। नकल कराने वालों को 10 करोड़ रुपए का जुर्माना व आजीवन कारावास की सजा है। इसका इस विधेयक में नकल करने वालों के लिए 1 से 3 लाख 3 साल तक की सजा और 5 से 10 लाख तक का जुर्माना। जमानत तो होगी नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है, गैर जमानती है। बिना जांच सीधे एफआईआर, गिरफ्तारी से पहले अनुमति की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा लेने वाली एजेंसी या प्रिंटिंग प्रेस ने की गड़बड़ी तो आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माना भी। विधेयक में 10 साल तक प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित रखने का प्रावधान। तो ये जो कानून है, ये तो और कड़े बनाना चाहिए, जितनी ज्यादा बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक कि फांसी का भी प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि जब नकल माफियाओं की वजह से किसी योग्य छात्र का चयन नहीं होता है तो वो भी आत्महत्या की स्थिति में पहुंच जाता है। अगली सूचना है एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की। चूंकि सुबह का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सूचनाएं ज्यादा होती हैं, और जिस दिन सूचना ज्यादा होती है तो उस दिन ये दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 का दूसरा वीडियो आता है, रोज नहीं आता है। तो आज चूंकि सूचनाएं ज्यादा थी, इसलिए ये दूसरा वीडियो बनाना पड़ा। लिखा है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर से कराने की मांग। जहां पर एक गुट लगातार प्रदर्शन कर रहा है लखनऊ में, प्रयागराज में, कि जल्द से जल्द ये शिक्षक भर्ती पूरी हो और शासनादेश जारी हो। वहीं पर एक जो दूसरा ग्रुप है वो ये कह रहा है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इस भर्ती में इतने सारे पचड़े हो गए हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है और इसको रद्द किया जाए और नए पदों को जोड़ करके फिर से परीक्षा करवाई जाए, फिर से आवेदन लिए जाए। यहाँ पर लिखा कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ दर्जनों प्रतियोगियों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा फिर से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पूर्व में हुई परीक्षा में अनियमितता सामने आई थी, ऐसे में तत्काल पुनः परीक्षा करा करके परिणाम जारी किया जाए। और इसका जो मेन मैं पत्र दिखाता हूं, जो विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को और बहुत सारे अधिकारियों को जो पत्र भेजा, ये वो पत्र है, ये मेरे पास, ये देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कालिदास मार्ग, शीतल प्रसाद ओझा, प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल। ये पत्र जिसे देख सकते हैं। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परिणाम रद्द करके समस्त खाली पदों को जोड़ते हुए पुनः परीक्षा कराए जाने के संबंध में लिखा है। सविनय निवेदन है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए या भर्ती पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है, जो मांग की गई है सीएम से, कि आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सहायता प्राप्त जूनियर विद्यालयों में परीक्षा नियामक कार्यालय द्वारा 2021 में 1895 पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। परीक्षा नियंत्रक रहे संजय कुमार उपाध्याय द्वारा इस भर्ती में व्यापक अनियमितता की गई थी, पाई गई और उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन अभी तक इस भर्ती पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। मामला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। माननीय न्यायाधीश महोदय भी इस भर्ती की अनियमितताओं को देख करके दंग रह गए हैं। वर्षों सुनवाई के बाद में 2 महीने तक आदेश सूचित होने के बावजूद भी निर्णय न आना इस बात को स्पष्ट करता है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की पुनः परीक्षा कराना ही एक अंतिम विकल्प है। अन्यथा की स्थिति में माननीय न्यायालय द्वारा निस्तारण में लंबा समय लग सकता है। आपको बताना चाहता हूं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा ओएमआर की रूपरेखा गलत तरीके से भ्रामक बनाई गई थी, जिससे 88,243 अभ्यर्थियों को ओएमआर गलत पाया गया। इतना ही नहीं, मूल्यांकन प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए पुनः मूल्यांकन किया गया, जिसमें व्यापम से भी बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिला। रिजल्ट उलटफेर का मामला भी न्यायालय में लंबित है। जिन्हें छात्रों के नंबर कम हुए वे भी न्यायालय की चौखट पर गुहार लगा रहे हैं। तो ये सब बातें हैं, इन बातों को जो है भेजा गया है, देखते हैं क्या होता है। और बहुत सारे छात्रों के यहाँ पर नाम लिखे, 4 तारीख की डेट पड़ी हुई है। प्रिया यादव, कविता आर्य, अभिषेक सिंह, विभा पांडे, आशुतोष मिश्रा, संदीप यादव, निखिल यादव, लाल मणि, विनोद चौरसिया, सुनील कुमार वर्मा, संजय चौरसिया, विजय कुमार, आकाश पांडे। वहीं पर एक और पत्र भेजा गया है नए आयोग को लेकर के। यहाँ पर देख सकते हैं युवा मंच की तरफ से सीएम को ये पत्र है।
लिखा है 7 अगस्त से शुरू हो रहे विधानमंडल के मानसून सत्र के मद्देनजर युवा मंच संयोजक राजेश सचार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र ट्वीट करके मांग की है कि सदन में रोजगार अधिकार विधेयक लाया जाए, जिसमें न्यूनतम वेतनमान पर सभी लोगों के रोजगार की गारंटी सरकार। लिखा है कि सरकार यह भी आश्वस्त करे कि प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के अनुसार परिषदीय विद्यालयों में रिक्त 1,26,000, अशासकीय विद्यालयों में 16,730 और शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 12 समेत विभिन्न विभागों के रिक्त 6 लाख से ज्यादा पदों को आम चुनावों तक भरा जाएगा, जिसका वादा विधानसभा चुनाव में किया गया। 17 और 22 में यह भी मांग की गई कि बेरोजगारी युवाओं को फूड प्रोसेसिंग समेत अन्य स्टार्टअप शुरू करने के लिए ब्याज रहित न्यूनतम दर पर पर्याप्त पूंजी, उपयुक्त तकनीकी उत्पाद की सरकारी खरीद की गारंटी और लघु व कुटीर उद्योगों के पुनर्जीवन के लिए ठोस कदम उठाए जाने की भी घोषणा सदन में सरकार की। अगली सूचना सीटेट की है। प्री एडमिट कार्ड तो जारी हो गए हैं और 20 तारीख से इसकी परीक्षाएं हैं। लिखा है कि 18 तारीख को इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, जिसमें ये बताया जाएगा कि इनका परीक्षा केंद्र कौन है। फाइनल एडमिट कार्ड। अगली सूचना बीएड की है। लिखा है 1 महीने देर से शुरू होगा बीएड का सत्र। लिखा है कि इस बार बीएड का शैक्षणिक सत्र 1 महीने देरी से शुरू हो पाएगा, क्योंकि प्रदेश के 8 विश्वविद्यालय अब तक स्नातक अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम घोषित नहीं कर पाए हैं। अब शासन ने इन विश्वविद्यालयों के लिए रिजल्ट घोषित करने की अंतिम तारीख 10 अगस्त निर्धारित कर दी है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 15 जून को आयोजित की थी। इसके लिए 1108 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 4,22,871 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जबकि 50,012 ने छोड़ दी थी परीक्षा। विश्वविद्यालय द्वारा 1 जुलाई को परीक्षा परिणाम जारी कर दिया था। तो यहाँ पर लिखा है कि इसका जो सत्र है वो भी लेट और काउंसलिंग भी लेट इसकी होगी। पहले इसकी जो काउंसलिंग है जुलाई के महीने में होनी थी, लेकिन इसका जो परिणाम विद्यार्थियों को जारी नहीं हुआ, इसलिए ये लेट हुआ। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था और ये डर है कि अगर कहीं इन विद्यार्थियों का परिणाम जारी नहीं हुआ तो कहीं सीटें रिक्त न रह जाएं, और इसी वजह से इसमें थोड़ा सा देरी हो रही है। लिखा है कि शासन के निर्देशानुसार बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करनी थी और बताया गया कि काउंसलिंग प्रक्रिया में अभी 30 से 45 दिन लगते हैं। तो अभी डेट घोषित होगी, उसके बाद में लगभग 1.5 महीने तक काउंसलिंग चलेगी, तब जाकर के बीएड का जो सत्र है वो शुरू होगा। वहीं पर राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी बीएड और बीएड विशेष शिक्षा की प्रवेश परीक्षा में एक और सूचना है, और ये सूचना है यूपी की मुख्य सेविका और जेई के विद्यार्थी एएसओ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था कि जेईई 2018 का जो परिणाम है वो बहुत जल्द आएगा। पहले पीटी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद तो जेईई के जो विद्यार्थी हैं उनका इंतजार समाप्त होने वाला है। बहुत जल्दी इन विद्यार्थियों को अपना परिणाम देखने को मिल जाएगा। मैं निश्चित समय तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि अगली नोटिस जेईई की ही हो सकती है। और वहीं पर मुख्य सेविका की जो छात्राएं हैं, इनका भी प्रॉब्लम के बारे में मैंने बताया था कि मामला जो है सॉर्ट आउट हो गया है, और इनकी जो परीक्षा है पहले सितंबर की योजना थी, लेकिन अब चर्चा निकल करके आ रही है कि अब इनकी जो परीक्षा है वो अक्टूबर के महीने में हो सकती है। बहुत कम छात्राओं ने इसके लिए आवेदन किया, चूंकि अन्य छात्राओं को लिया नहीं गया, अन्य छात्राओं को लिया नहीं गया, इसमें छात्राओं ने ही आवेदन किया। और जेईई के बाद में एएसओ के जो विद्यार्थी हैं उनका जो परिणाम है वो जारी हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।